एखन जे सत्र अछि ओहि सत्रक नाम थिक मैथिली साहित्यक समकालीन परिदृश्य। एकरा जे गीत से रूपायित कयल गेल अछि ओ थिक मार्कंडेय प्रवासीक चर्चित गीत हम भेटब तिलकोर जकाँ चतरल साहित्यक टाट पर। एहि सत्र में जे प्रतिभागी लोकनि छथि ओहिमे सर्वश्री राम भरोस कापेर भ्रमर सर, हुनका से आग्रह जे कृपया वो मंच पर आबैत। डॉक्टर रमानंद झा रमन सर कृपया मंच पर आबैत, आग्रह। डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू जी कृपया मंच पर आबी। रमेश रंजन जी, युवा कवि लेखक बाल मुकुंद जी कृपया मंच पर आबी। बाल मुकुंद जी, हम सब सत्र शुरू करै छी। एक सामान्य सन परिचय, हालांकि एहि सत्रक जते प्रतिभागी लोकनि छथि तिनकर परिचयक आवश्यकता नहीं अछि, तथापि मैथिली के समकालीन आलोचना परिदृश्य में एक खरगर नाम, बहुत भारी नाम और सम्मानीय नाम डॉक्टर रमानंद झा रमन छथि जे एतऽ उपस्थित छथि। ई लालगंज मधुबनी जिला बिहार भारत से छथि। एकर अतिरिक्त हमरा बीच में मैथिली के कथाकार, मैथिली के कवि, शायर, निबंध, आलोचना सब में अपन उपस्थिति के भकरार बना कर रखा वाला आदरणीय डॉक्टर राम भरोस कापेर भ्रमर जी छथि। भ्रमर सर के परिचिति में लोक साहित्य सेहो अछि, जे पर हुनकर महत्वपूर्ण काज सब छनि। एकर अतिरिक्त मैथिली कविता, मैथिली नाटक, मैथिली उपन्यास संगे रंगकर्म के अभिनय आ लेखन दुनू में सिद्धहस्त सिनेकर्मी रमेश रंजन जी एतऽ छथि परवाह से। कमल मोहन चुन्नू जी, डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू जी परजुआर रामनगर मधुबनी जिला से छथि। संप्रति सहरसा कॉलेज में प्रोफेसर छथि मैथिली के। मैथिली के नाट्य आलोचना में एक महत्वपूर्ण नाम छथि। यद्यपि एम्हर हिनकर परिचिति नाटककार आ रंगकर्मी से इतर गजल लेखन के लेके से चर्चा में रहलनि अछि। गीत संगीत से हिनकर बेसी रुचि छनि, बेसी एहिमे संबद्ध छथि। कथा सेहो लिखै छथि आ गीत सेहो लिखै छथि। बाल मुकुंद एक नव प्रतिभा जे पिछला 5-7 साल में अपन उपस्थिति के मजबूत कयलनि हैं साहित्य में। इस समस्तीपुर के उदयनाचार्य जी के गांव करियन से संबद्ध छथि। पटना में रह के कंपटीशन के तैयारी कर रहल छथि। संगे कविता लेखन में हिनकर बेस रुचि छनि। अपने सबके स्वागत करैत सर, हम समकालीन परिदृश्य पर बात करऽ चाहै छी जे मैथिली के समकालीन परिदृश्य एखन की अछि साहित्य के संदर्भ में। तो ओ ई अछि जे कथा बेसी पढ़ल जा रहल अछि आ लिखल कविता जा रहल अछि बेसी। उपन्यास लोक हलैस के पढ़ऽ चाहैए, लेकिन ओकर गति लेखन में, प्रकाशन में कम अछि। अगर हम शुरू से लेकर अद्यावधि उपन्यासक गप करी तो एखन हम सब मात्र 300 के लगभग पहुँचलहुँ हैं। संभव है जे 301, 303 एना भेल होय, लेकिन 300 तक पहुँचलहुँ हैं। जखन कि नाटक हमरा सबके ज्योतिरीश्वर के समय से जोड़े जोड़े एतऽ तक अबै छी तो तखन केवल प्रकाशन के बात करी छी जे प्रकाशित रचना के तो हम सब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़लहुँ हैं। ओहि तुलना में कविता
जे विद्यापति से लैके आगू अबै छी तो तत कने एकटा से लगैए जे सब विधा के चपने छे प्रकाशनों में और लेखनों में। और फेसबुक सोशल साइट्स के अयला के बाद से लगै छे कि जे खाली कविते कविते देखा रहले है, ये एकटा स्थिति छे। प्रकाशन में की छे जे पहिने अपना सबके एक साल में 10टा किताब 5टा किताब अबैत रहे, एहि शताब्दी में से ओ 50 से 100 भेल और एहि दशक तक अबैत अबैत हम सब 300 तक आबि गेलहुँ अछि, जे एक साल में 300 किताब 310 किताब या 299 किताब, मतलब 300 के आंकड़ा हम सब छुबै छी दुनू पारक मिला के। प्रकाशन में एखन ओ पार आगू अछि, बेसी छपि रहल छै, एतो उत्साही सब छपा रहला है। साल में जतऽ ओतऽ 250 के आसपास अबै छै तऽ एतऽ 30 40 10 एना कए के छै स्थिति छै। गीत संगीत के जे क्षेत्र छै तै में से कहि सकै छी जे लेखनों में और ओकर प्रदर्शनों में से हम सब संस्कृति प्रेमी छी, मनोरंजन प्रेमी छी, तो ओकर पक्ष कने से आर बेसी छै आ ओ कने खुल के सोझा में आबि रहले है। स्थिति यह सब छै मोटा मोटी उपन्यास के नाटक के। एहि में आलोचना वाला जे सर पक्ष छै से काल्हि तक तऽ नीक लागैत रहे एहि दृष्टिकोण से जे अहाँ लग किताब कम छलै, साल में 10टा 20टा 50टा किताब अबैत रहे आ आलोचक कमो छलै तऽ चलै छलै। आइ स्थिति ये जे किताबक संख्या ज़्यादा अछि आ ओहि तुलना में हम सब आलोचक बेसी संख्या में नहीं देख पाबि रहल छी, तऽ एहि कारण से किताब जे गुणवत्तापूर्ण नहियो छै मुदा लेकिन किताब छै तऽ से ओकर मार्किंग ओकर ग्रेडिंग का कारण से छूट जाय छै और पाठक लोकनि के कारण से ओ किताब हाथ लग जाय छै तऽ अरुचि उत्पन्न सेहो होइ छै। तऽ किताब तऽ छपैत रहतै, किताब अबैत रहतै, लेकिन आलोचक जे एकटा होइ छलखिन हैं, समीक्षक जे होइ छलखिन हैं, जो कहै छलखिन हैं जे ई पढ़ल जाए, एकरा एते एहिमे ई पक्ष छै, ई आगू बढ़लै है, मैथिली साहित्य के एहि विधा के आगू बढ़ेलकै है, तऽ से नहीं भऽ पाबि रहलै है। तेहन में जे पहिने से जे मान्य आलोचक लोकनि छथि तिनका पर दबाव ज़्यादा छनि और ओ से खराब स्थिति जकाँ लग रहल छै। एतै से हम अपन बात शुरू करऽ चाहै छी समकालीन परिदृश्य में आलोचना के स्थिति। तऽ स्थिति तऽ कहलहुँ, एकर निदान की भऽ सकै छै, युवा लोकनि आलोचना में केना आबि सकै छथि, पाठक लोकनि में आलोचना दृष्टि विकसित कोना भऽ सकै छै, कोन तरह से हम किताब जे 50टा एलै ओहि 50टा में 5टा किताब हम केना कऽ के चयन करी, केना ओकर प्रसार हम बेसी से बेसी कहिए, लोग के कहि सकिए जे ई किताब के बदला में ई किताब कीनू, ई बढ़िया छै, अहाँ के श्रम और व्यय दुनू सार्थक हैत। ई सब चीज के ध्यान में रखैत वर्तमान जे संकट छै आलोचना के, तकरा अहाँ केना देखै छियै? डॉक्टर रामानंद झा रमन। पहले सबसे पहले हम धन्यवाद हम आयोजक के दिअ चाहबनि, एहन विलक्षण आयोजन कयलनि अछि। एतऽ जे है आजुका एखनुका विषय अछि समकालीन। हमर से अजीत जी समकालीन से की तात्पर्य कहै छै तकरा ओ स्पष्ट नहीं कयलनि। ओ 10 वर्ष 5 वर्ष समय समकालीन कि मूल्य से समकालीन कि व्यक्ति से समकालीन, केकर समकालीन कि हमर अहाँ के समकालीन। ई जे अपन व्याख्यान कयलनि ताहिसँ ई लगै छै जे हिनकर जे समकालीन 10-5 वर्ष छै 20 वर्ष तकरे ई समकालीन मानै छथि। वास्तव समकालीनक इहो एकटा परिभाषा भऽ सकै छै। हिनकर जे आलोचना संदर्भ में कहलनि अछि, आलोचना केना लिखेतै, व्यक्ति लिखतै, वो व्यक्ति एखन मेहनत करतै तखन आलोचना लिखेतै, से कोई मेहनत करै लेल तैयार नहीं छै। संस्था सब जे छै सो एहि तरहक आयोजन नहीं करै छै।
वो मनोरंजन वाला करते, कवि सम्मेलन करते, लेकिन कवि सम्मेलन करते तो कविता भी लिखेबे करते। जे संस्था सब आलोचना पर सम्मेलन करो, ओहि पर आलेख पढ़ाबो, तखन से ओकरो विकास हेतै। और जब महत्वपूर्ण छै जे हमर साहित्यकार लोकनि छथि तिनकर अपन आलोचना से पचै नहि छनि, और जखन पचै नहि छनि हुनका तखन जे किछु कहबै जे एहिमे अहाँके ई नीक अछि, ई बेजाय अछि, ई भेल, तऽ ओकरा ओसभ व्यक्तिगत लऽ लै छथिन जे ई हमर दुश्मन भऽ गेला। मानि लिअ आइ हम किछु अजीत आजाद सङ्गे लिखियनि जे हिनकर कवितामे से ई गड़बड़ छलनि हेँ, हम ई कहबै जे हिनकर जे पेन ड्राइवमे पृथ्वी छनि से हिनकर से शब्दक अभाव छनि, जे शब्द संपदाके अभाव छनि तकर ई द्योतक छी, तऽ हिनका नहि नीक लगतनि ई गप। एकटा उदाहरण देलहुँ हम ई। तऽ तहिना जे लेखक छथि हुनकामे से क्षमताके, सहनशीलताके बहुत अभाव भऽ गेलै। तऽ अहाँ सर ई कहऽ चाहै छियै जे पाठक अथवा लेखकके डरसँ आलोचना के मार्ग अवरुद्ध छै, से कहऽ चाहै छियै? अतः आलोचक लोकनि डरायल छथि, और जहन आलोचक डरायल छथि तऽ तखन तऽ ओ आलोचक छथि किया? हुनका केना कहल जाय आलोचक? देखियौ, लोकके जे लेखनके जे होइ छै किछु प्रेरणा होइ छै जे कोन कारण अहाँ लेखन करै छी। यदि अहाँ लेखन केलहुँ, आइ हम कहली गप, काल्हि हमरा अहाँ लाठी लऽ कऽ ताकऽ लागब, तऽ एहन लेखन हम किया करब हम? तऽ ई स्थिति छै। एहि दुआरे लोक जे पहिने से लिख रहल छथि हुनका तऽ कते लाठी बजरलनि, तकर एक दूटा माइक और दिया। हाँ, कते लाठी बजरलनि, हुनकर पीठ तऽ सिया भऽ गेल छनि, हुनका नहि पड़ै छनि। लेकिन आइ जे कोइ नव लोक आबऽ चाहत आलोचना दिसमे, ओकरा अहाँ तखने घुरपेट देबै ओ नहि करत, किया करत तऽ काजो। ई समस्या छै एहिमे। ई तऽ समस्या छै सर। एकर निदान केना देखै छियै अहाँ मालमुकुंद जी? ई समस्या ई कहै छथि, एकर निदान की छै? आलोचना में भय से आलोचना नहीं कयल जाए, एखन ई संकेत आबि रहल है। हेलो, हाँ हाँ, जहाँ तक भय के प्रश्न अछि, तऽ हमरा नहीं लगैए जे एकटा साहित्य में केओ व्यक्ति अबैया तो ओ हमरा लगैए जे ओकरामे एते आत्मविश्वास होइ छै और एते हिम्मत होइ छै जकरा संग ओ अबैया। और हमरा नहीं लगै छै जे लोक के डर से, साहित्यकार के डर से या समाज के डर से ओ अपन बात करे के रास्ता बदल लेते, और से हमरा यथोचित सेहो नहीं बुझना चाहिए। आलोचना में जहाँ तक नव लोक के नहीं अयबाक प्रश्न अछि, तऽ एहिमे एकटा ई प्रश्न जरूर छै जे कम पठनीयता। ई हमरा कहैत मने कनि लाजो होइए कि हमहूँ एहि पीढ़ीसँ अबै छी, लेकिन ई कम पठनीयता छै। और ओहि एकटा ई कारण छै जाहिसँ आलोचनामे लोक कम आबि रहल छै। दोसर एकटा कारण छै जे एकटा दृष्टिबोध, ओहि तरहक दृष्टिबोधके जे छै से विकासके लेल बहुत पाठ जरूरी छै। ओहो कतहु ने कतहु ओहि पहिलुका पॉइंटसँ जुड़ल बात छै। आ ओ अहाँके तखने हैत जखन कि अहाँके समाजके नीक रीडिंग रहत, साहित्यके नीक रीडिंग रहत, आ संग संग एकटा अहाँके कैमरा अहीं दिसन अछि, कैमरा जे लाइव भऽ रहल है अहीं सब एकटा देखियो, संग संग अहाँके एकटा वैचारिक क्लैरिटी रहत। तऽ कतहु ने कतहु हम दुहू पारक जे एकटा नव पीढ़ी छै देखना जाइ छै जे हम कोनो समाजके या कोनो घटनाके या कोनो साहित्यके जखन हम रीड करै छियै तऽ हम एकटा सम्यक दृष्टिसँ एकटा विचार नहीं बना पाबै छियै, जे कि कारण अगर हम आलोचनामे अबितो छियै तऽ ओ आलोचना कम होइ छै, एकटा पाठकीय प्रतिक्रिया बेसी भऽ जाइ छै। भारतीय आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह वो कहै छथिन जे हर पीढ़ी लग अपन आलोचक हेबाक चाही। हर पीढ़ी लग का मतलब ई भेल जे रामानंद झा रमन सर से नवका पीढ़ी बहुत अपेक्षा नहीं राखे, बनिस्पत अहाँ के पीढ़ी के आलोचक अहाँ लग हुए। उदाहरण के लेल मान लिया जे हम अपेक्षा रामानंद सर से नहीं करबे अपन कविता के लेल, हम हिनका पर अपेक्षा करबे, कम से कम हिनकर नजर हमरा पर जरूर जाए, सर के चल जाए तो नीक बात।
अहाँ सबके पीढ़ी यानी नवतुरिया पीढ़ी लग आलोचक नहीं छे और ओकरा आलोचना के सबसे बेसी जरूरत छे। और रमन जी या चुन्नू जी या भ्रमर सर के जे दबाव छे पहिने से, ओई दबाव हुनका और दोसर लिखता कि अहाँ पर लिखता। एहन में अहाँ के पीढ़ी के एकटा प्रतिनिधि के रूप में पूछे छी कि नहीं लगैया जे विलम्ब भ गेलै है, आलोचक हमरा सब लग अपन हेबाक चाही चले और ओ से दूर दूर तक नहीं देखाइए, हमहूँ सब हिनके सब पर आश्रित छी। कहि सकै छियै जे किछु विलम्ब भेलैए, लेकिन पूर्णतः एकरो नहीं कहल जा सकै छै। हमरा लगैए जे एकटा ई बाट बनि रहल छै। अहाँ जखन नामवर सिंहके देखियौन तऽ नामवर सिंह कवितासँ अबै छथिन साहित्यमे, या मोहन भारद्वाज मैथिलीके प्रमुख आलोचक छथिन तऽ ओ कविताके सङ्गे अबै छथिन, आ बादमे ओ आलोचनामे सक्रिय होइ छथिन। तऽ हमरा लगैए जे एकटा जखन तक पाठ नहीं मौजूद रहते एकटा लेखक लग या आलोचक लग, तो ओ ओहि विधामे नहीं जा सकै छै। तऽ एहि लेल जे छै से हमरा लागि रहल यऽ जे एकटा ई बाट बनि रहल छै, आ बहुत जल्दी मतलब हमरा लगैए जे एहि दिशामे किछु नाम सोझाँ आयत। संग संग जखन तक अहाँ कहलिए जे हर पीढ़ीमे अपन आलोचक रहलैए, तऽ हमरा ई मतलब नीको लागि रहल यऽ जे हाँ एना छै। लेकिन संग संग एकटा संशयक स्थिति सेहो छै जे एखने अहाँ सूचना दैत रहिए जे सबसे बेसी कविता लिखल जाइ छै। हम मैथिलीके जखन आलोचना संसार दिस तकै छियै आ मैथिलीके जे नीक कविता सबके देखै छियै या नीक कविता संग्रह सबके देखै छियै, ताहि पर आलोचनाके कोनो बहुत महत्वपूर्ण काज जकरा कि बहुत रेखांकित कयल जाय, जेनाकि हिंदीमे नामवर सिंहके लगमे छै या रामविलास शर्मा लगमे छै, तेना हमरा लग मोहन भारद्वाज छथि। लेकिन मोहन भारद्वाजके ऐतिहासिकताके पाठ छनि, समाजके पाठ छनि, कथाके पाठ छनि। ओ कविता पर ओहि तरहसँ बात नहीं करै छथिन। तऽ एहि तरहसँ हमरा लागि रहल यऽ जे कविताके सेहो आलोचना ओना नहीं होइत रहलैए, एकटा मिस रीडिंग सेहो होइत रहलैए। जेनाकि अजीत आजादके कविता संग्रहके बात करी तऽ हुनके कविताके पाठ छै जे हुनकर कविता संग्रहके भूमिकामे कविता किछु और छै, ओकर लेखक किछु और कहि रहल छै, जे कि एकटा एहि समयमे समकालीन परिदृश्यमे मैथिलीके एकटा नीक आलोचकमे गानल जाइ छथि। तऽ ई जे मिस रीडिंग छै तऽ ई ओहो पीढ़ीमे छै। तऽ हमरा लागि रहल यऽ जे नवका पीढ़ी सेहो जल्दी अपन आलोचक ताकि लेत। जी रमेश भाई, अहाँ से समग्र रूप से मैथिली में विभिन्न विधा सब में सक्रिय रहलिए, लेकिन सब विधा मिला के जखन एक खास विधा पर अगर हम सब ध्यान दै छियै तो नाटक अबै छै। अहाँ रंग अभिनय में से हो, निर्देशन में से हो, लेखन में से हो, फिल्म सबके पटकथा कथा से हो, यानी कुल मिला के रंगकर्मीय दृष्टि से अहाँ अपन अन्य विधा के तुलना में हमरा सभक बीच में, आम जनता के बीच में एकटा ई पक्ष के संगे अबै छियै। हमरा सब लग धूर्त समागम अछि, 1250 से 1350 के बीच के ओ लिखल छियै, ओकरा हम सब ओतऽ से आरंभ मानै छियै। और आइ हम 2023 में छियै, लगभग हम सब 800 साल पार कए गेलियै और हमरा सब लग 800 नाटक प्रकाशित नहीं है। और जखन कि अन्य विधा के देखै छियै तऽ 8 साल में 800 कविता संग्रह अनुमानतः, डाटा नहीं मानल जाए, अनुमानतः से अछि। ई नाटक से शुरू होय वाला मैथिली साहित्य, ई जनैत जे ई समूह कर्म छियै, ई एकल कर्म नहीं छियै, तथापि बहुत पछुआयल सन नहीं लागि रहल अछि। प्रकाश लेखन में, प्रकाशन में, कंटेंट में, प्रयोग में हमरा सब लग घूर फिर उतनी नाटक अछि। आई जखन मिनाप चयन करते या मेलोरंग चयन करते, अरिपन की भंगिमा चयन करते, तो फिर वो बैक जेते, नया नहीं आबि रहल छै। ई संकट के कोना देखै छियै? धन्यवाद। समकालीन परिदृश्य में नाटक के परिदृश्य खोजबाक अछि हमरा। अब अहाँ कहिए देलहुँ जे हमरा ज्योतिषीश्वरों के नहीं एखन लेबाक अछि, नहि मल्लकालीन नाटक एहिठाम लेबाक अछि, नहि
हम सब थोड़े आधुनिक काल में अबै छी तो जीवन झा से लऽ कऽ सुधांशु शेखर चौधरी से लऽ कऽ पंडित गोविंद झा से लऽ कऽ हुनको सबके नहीं लाबक अछि। तहन तऽ हमर गुरुवर एहिठाम छथिए महेंद्र मलंगिया एंड महेंद्र मलंगिया। मैथिली नाटक अखन ओहिठाम जाकऽ एकटा बहस के रूप में, एकटा केंद्र के रूप में स्थिति भ सकै छै ओहिसँ भिन्न होइ, लेकिन वही ठाम जाकऽ अड़कल छै। वह यथार्थ बात बुझी तऽ मैथिली के जे पाठक छथि वा मैथिली के नाटक के लोक छथि हुनका मस्तिष्क में कतौ ने कतौ ई कॉमा जकाँ आबि कऽ कॉमा में चलि गेल छै, जे ओहि के बाद जे छै ई पूर्णतः फुल स्टॉप तऽ नहीं मानी, ओकरा पूर्ण विराम तऽ नहीं मानी, लेकिन कॉमा जकाँ आबि गेल छै जे महेंद्र मलंगिया लग जाकऽ कॉमा तऽ नहीं लागि गेलै। क्या कतौ जो बहस के प्रारंभ होइ छै तो वही ठाम जाकर बहस के अंत भ जाइ छै। लगभग इएह जतेक उद्धरण सब अबै छै से लगभग वही ठाम जाकर केंद्र में आबि जाइ छै। अर्थात वही के बाद के की स्थिति छै, अवस्था छै, ताहिके अध्ययन विवेचन वही रूप में नहीं भेलैया। हमरा बुझाइया जे वही पर गंभीरतापूर्वक से रंगकर्म क्षेत्र के लोग वा साहित्य के, हम साहित्य के बात एहि दुआरे हम कह चाहै छी जे जखन नाटक पर हम सब बात करै छियै तऽ अहाँ तऽ कहलहुँ जे ई समूह कर्म छै। नाटक के हमरा बुझाइया से दुनू रूप में हमरा सबके अतीत में हमरा सबके जे नाटक है ओकरा सबके जब विवेचन हम सब करै छी वा अतीत दिश जाइ छी तऽ हमरा सबके दू रूप में देखऽ पड़त। दू रूप में ई जे एकटा नाटक के समकालीन प्रदर्शन के एकटा पाठ लेबऽ पड़त, लेकिन पाठ के हम सब से अस्वीकार नहीं कर सकै छी। विशुद्ध रूप से साहित्य के एकटा विधा छै जे पाठ के रूप में जीवित छै। एता खाली हमरा एकटा खाली चुन्नू जी से स्पष्टीकरण चाही छलै या तोहर बात के समर्थन करथिन जे महेंद्र मलंगिया लग आबि के से एकटा कॉमा एकटा हलंत लागि गेलैया से बात मोटा मोटी कहऽ चाहे छथिन। अहाँ एहिसँ कते पहले हम 1 मिनट में बिजनेस के गप कऽ लै छी। उपमान पत्रिका बाहर में भेटैया, हमरा पार में साल भर में से साहित्यिक स्वीकृति शुद्ध साहित्यिक पत्रिका छै, खूब चर्चित छै। अहाँ सब ओहिठाम जाकऽ से बैसा सकै छी। विज्ञापनक बाद फिर से अहाँ सबक स्वागत है। हाँ, देखल जाओ वो नाटक के जे गप छै तो हम से बहुत दायित्वपूर्वक कहै छी जे मलंगिया सर से बहुत आगू के नाटक भऽ रहल छै, बहुत आगू के नाटक भऽ रहल छै। ई दिक्कत कतऽ छै, आलोचक के जे ठहराव छै से विधा के ठहराव नहीं होइ छै। आलोचक यदि ओते ठहरि गेल छै तऽ नाटक ओते ठहरल नहीं छै। मोन पारी छी अहाँ के स्वर्गीय कुमार गगन के देसिल बहना देखल जाए, अहाँ तुलना करियो मलंगिया सर के नाटक से। विषय पर घू देखल जाए मनोज के, आरो बहुत रास नाटक सब, भागलपुर दंगा पर रक्त देखल जाए अरविंद अक्कू के, हम अपन नाम तऽ नहीं कहै छी, ओ उचित नहीं छै। तऽ एतऽ ओ आलोचक ठहरि गेल छथिन। ओ जे नाम्बर जी वाला गप कहै छै से एते प्रासंगिक छै जे हमरा सबके अपना सब, अब देखियो आलोचना पर जे गप होइ छलै ताहिमे हम एकरा से कोरिलेट करै छी। हमरा एहि पारक समझ कने कम अइ तेँ हम ओहि पार से बेसी गप कहै छी। ओहिठाम आब व्यवस्थित आलोचना भऽ रहल छै। ई नाटक के आलोचना के किताब तऽ छुच्छे नाटक के आलोचना, एखन मैथिली कथा के आलोचना अहाँ पढ़बै, केना पढ़ल जाए, केना बुनल जाए, आ की छै लीजेंडरी मैथिली कथा के, मैथिली उपन्यास पर कमलानंद झा विभूति के, मैथिली कविता पर शानदार काज वियोगी भाई कर रहल छथि। श्रीनिवास सर के मैथिली आलोचना पर काज छनि। व्यवस्थित आलोचना भऽ रहल छै ओहिठाम। दोसर सुंदरता कहै छी, रचनाकार सब आलोचना कर रहल छै। तऽ पेशेवर आलोचक आ रचनाकार आलोचक में अहाँ आलेख दुनू के पढ़ियो, जमीन आसमान के अंतर भेटत। नाटकों में ये बात आब शुरू भेलैया। पहले नाटकों का आलोचना भारद्वाजे जी लिखथिन, आब से नहीं छै। आब नाटक पर किशोरों के सब लिखे छथिन, आब नाटक पर मलंगियो सर लिखे छथिन, नाटक पर रमेश भाई सेहो लिखे छथिन। तऽ
ई जे स्थिति बदलैए एहिसँ नाटकक सिनेरियो अब देखियौ जे नाटकमे प्रयोग एतौ खूब होइ छै, कथा मंचन हमरा एहिठाम आब खूब भऽ रहल छै, कविता मंचन भऽ रहल छै, आ कथाके रूपांतरण नहीं कथा मंचन भऽ रहल छै। तऽ ई बात सब जे देख रहल छियै से ई नीक पक्ष छै। आब समय बीचमे कनि गड़बड़ायल छलैए, आ ओ जे नाटकक आलोचना हम बराबर एकटा घटना कहै छियै, पाथेय आ भफायत चाहक जिंदगीके बीचमे पाथेय भेलै पहिले 68 में आ भफायत चाहक जिंदगी भेलै 72 में। तैयो नाटकसँ इतर समझदारी राखयवला आलोचक लोकनि से एक कालखंड यूनिटी ट्रायो पैटर्न के नाटक में पहिल कहि देलखिन सुधांशु शेखर चौधरी के। आब ओकर पड़ताल भऽ रहल छै, आब बात गुणनाथ झा के पाथेय तक जा रहल छै, जखन कि भफायत चाहक जिंदगी से पहले पाथेय, मधुयामिनी, सातम चरित 3टा नाटक भऽ चुकल रहनि गुणनाथ बाबू के। तऽ ई सब जरब भेलैया, आब से चीज सब ई चीज सिनेरियो सब बदल रहल छै। नाटक के आलोचक के जिम्मेदारी बढ़लैया, जे मलंगिया जी से आगू जे काज भेलैया तकरा देखल। नाटक में आलोचना के अभाव सर एतऽ बात एलैया, चुन्नू जी कहै छथिन। एतऽ हम अहाँ से बात शुरू करऽ चाहै छी जे कि ठीके नाट्य आलोचना के जे स्थिति छै से एकदमे झुझुआन छै, अथवा एखन कने चुन्नू जी के आगमन से अथवा ओहिसँ पहले डॉक्टर प्रेम शंकर सिंह के उपस्थिति से, लेखनाथ मिश्र के उपस्थिति से, अथवा अहू पार में रमेश रंजन या अन्य बहुत गोटे के उपस्थिति से कने संतोष लायक छै, या आब एकर बेगरता और ज़्यादा और कनी समझदारी के संगे कने ध्यान दऽ के सघनता पूर्वक तकर जरूरत अहाँ से महसूस करै छियै, से एहि पर एकटा अहाँके दुनू गोटे के वक्तव्य के ध्यान में राखि के अपने से कल। समय पहिने कते कैसे से कहू समय के। हाँ कहियो ना कहियो ना। नहीं हमरा लेल नहीं समय कहियो ना। अहाँ सिर्फ आलोचना पर आबि गेलहुँ, समकालीन अखन चर्चा करब तऽ औरो बात चर्चा हाँ करबाक छै। और जहाँ तक नाटक के बात छै, दुनू गोटे खास कऽ रमेश जी कहलखिन जे मलंगिया सर लग आबि कऽ रुकि जाइ छै समालोचना, कोमा लागि जाइ छै। ओ कहलखिन नहि, से आगाँ सेहो बढ़लैए, नीक नीक नाटक सब एलैए। देखियौ इहो दृष्टिकोण भऽ सकैए आब, लेकिन हम मानै छी जे एलै नेपालीय संदर्भ। एहिठाम दूटा बात हम कहऽ चाहै छी स्पष्ट रूपसँ। सब नेपाल आ भारत दिस पढ़ाई लिखाई के बात छै, एक दोसर के नाटक पढ़। हमर कएटा नाटक अहाँ पढ़ने हेबै, चाहे कमल मोहन चुन्नू जी पढ़ने छथि एहिठाम उपस्थित कर, करीब 2 दर्जन से ऊपर हमर नाटक लिखल अछि, प्रदर्शन होइ छै लगातार, लेकिन केओ गोटे समीक्षा नहीं कऽ सकै छै, समालोचना नहीं कऽ सकै छै ओकरा, एहि दुआरे जे देखने ही नहीं छी, नहीं पढ़ने ही नहीं छी। तऽ हमर तात्पर्य एहिठाम सबसँ भारी बात की अछि, सबसँ संकट छै पढ़ाइके, पाठके नहीं छै। जखन कि पत्र पत्रिकामे छपियो रहल छै, हमरा कनिक छोट छीन बात कहऽ चाहै छी, तकरा बाद हम स्पष्ट करब। नाटकके आगाँ हुनकर बातके कतहु ने कतहु समर्थन हैत, ओहि दिस एम्हरो बात हेतै, हम कहब। चेतना समिति के रंग उत्सव सएह ने, चेतना रंग उत्सव 2 साल पहिने, प्राय 2-3 साल पहिने भेल रहै। ओहिमे जनकपुर से हमर नाटक गेल रहै, सूली पर इजोत, पहिल बेर ओहि मंच पर गेलै, चेतना के मंच पर। ओकर समीक्षा हमर देखल अछि, मानेश्वर मनुज आब नहीं छथि, हुनके लिखल समीक्षा जकर हम प्राप्त कयने छी। बहुत जे हुनका भेलनि, हुनकर पदाधिकारियों सब टेलीफोन्स के माध्यम से काफ़ी हमरा प्रशंसा कयलनि जे एहनो नाटक नेपाल में लिखल जाइए। तो वो तो आगाँ तो छै, लेकिन पढ़बै कहाँ, अब देखबे नहीं करै छी चीज के, वस्तु नहीं देखलिए। तो हमर कथन है जे छै, अहूठाम लिखल गेलिए नाटक सब, रमेशे जी लिखलनि हैं, बहुत नीक। आप आश्चर्य अपना बात नहीं कहलखिन है, केना नहीं बुझियौ जिनकर नाटक नहीं भेलै, हम कएटा देखने छियनि, नीक नाटक छनि। तो एटा सीमा में बांधि कऽ कोनो नाटककारके वा नाटकके राखब उचित नहीं, ओकर प्रवाह छै एहिठाम। सवाल छै दृष्टिके, जे एखन समालोचनके बात भऽ रहल छै, ओकर दृष्टि पहुँचै छै कि नहीं पहुँचै ओहिठाम, ओहि नाटकके बारेमे चर्चा होइ छै कि नहीं होइ छै। एहिठाम सामान्यतः उम्हरका दर्शकके भाव छै, ओहिठाम कोना तऽ जाइ छै, लेकिन ओम्हरो जे जाइ छै तऽ महेंद्र जीके नाटक जाइ छनि। सबसँ विचित्र बात छै,
उनका अतिरिक्त के नाटक इंडिया में प्रदर्शन नहीं हुई है तो ताहि दुआरे एकठाम ओहिठाम जाकर ठमकब की स्थिति आबि रहल छै मुदा ओहिठाम नीक स्वयं लिखै छथि आओरो कएटा नव प्रतिभा सब छै जे नीक से नीक नाटक लिख रहल है ओकरा मंचन के व्यवस्था छै उपयोगिता के बात छै ते नाटक नीक नीक लिखाई छै। प्रश्न और एहिमे जोड़ै छी जरूर, सर जरूर। कनि अहाँ से जानऽ चाहै छी जे जेना ओ संवादहीनता कहियो या एहि पार ओहि पार में जे कने जे दूरी छै पत्र पत्रिका के और किताब के आदान प्रदान के तई सबके ध्यान में रख के मैथिली साहित्यक समकालीन परिदृश्य नेपाल के संदर्भ में केना छै अहाँके नजरिमे हमरा सबके जनतब दी जे एतऽ कथा के स्थिति कविता के स्थिति गीत गजल के स्थिति प्रकाशन के स्थिति नाटक के स्थिति की छै एकरा संक्षेप में कने कहल दूटा बात में आयल बहुत सुंदर यह हम प्रश्न के अपेक्षा रखै छलहुँ एकटा बात जे कहली जे पत्र पत्रिका के अभाव छै बॉर्डर के एम्हर उम्हर के अभाव छै ई एकटा मानसिकता छै ओ मात्रे यदि हम सब चाहै छी भारतीय प्रकाशन हमरा ओहिठाम चलू हम देखायब बहुत रास प्रकाशन अबै छै विभिन्न माध्यम से उम्हरो के चाहते तऽ जा सकै छलियै मुदा नहि इच्छा रखै छै तेँ एम्हरका प्रकाशन जाइ नहि छै समकालीनता के चर्चा करबै तऽ आब एहिठाम मानि लिअ जे अपना हमसब एहिठाम चर्चा करब जे संदर्भ छै एहिठाम अहूठाम प्रकाशन काफी भऽ रहल छै प्रशस्त प्रकाशन भेलैए ई कोरोना काल से कनिक डिस्टर्ब भेलैए लोकके प्रकाशन लेकिन एहिसँ पूर्व हमरा लगैए जे हमही टा एक नव प्रकाशन पर आयल रहै हमर करीब करीब 200-250 करीब 2 वर्ष 3 वर्ष के भीतर विभिन्न क्षेत्र में पूरा आयल रहे ओ विभिन्न अवस्था स्तर पर जाहिठाम एहि स्तर पर प्रकाशन होइ छै आ सबसे विचित्र बात ई छै जे एहिठाम प्रकाशक के अभाव छै कोनो संस्थागत प्रकाशन एहिठाम नहीं छै जे सरकारी प्रकाशन छै ओ मुश्किल से कहियो एकटा आधटा कोनो कारण से छापि दैत हेतै लेकिन प्रकाशक के अभाव के होबे के कारणे कोनो आन माध्यम कतौ नहीं छै कोनो संस्थागत एकटा हमरा सबके ओहिठाम मैथिली विकास कोष अछि उनका बीच बीच में करै छलखिन आ ओ एखन शायद बंद छै किछु दिन से तऽ किछु ओहो एकटा दूटा साल में कोनो बहुत बेसी प्रकाशन नहीं कऽ सकै छै एकटा सीमा होइ छै तऽ तकर अभाव छै तऽ तकर प्रकाशन होइ छै अपना स्तर पर आ ओकर सबसे बेसी प्रकाशन जे अहाँ कहलहुँ जे कविता कथो नहीं कथा संग्रह एहिठाम बहुत कम छै प्रकाशित बहुत कम कविता बेसी प्रकाशन हैत आ समालोचना के तक बाते नहीं छै तऽ प्रकाशन के बेसी देखबै जे अहाँके कथा कविता कतौ किछु उपन्यास बहुत कम उपन्यास छै तऽ एहि ढंग के प्रकाशन तऽ एहिठाम होइ छै कारण से अहाँके ओहिठाम किछु प्रकाशन होबऽ एकटा मूल कारण की छै एखने बात भेलै जे कम से कम साहित्य अकादमी हम स्पष्ट कऽ देबऽ चाहै छी साहित्य अकादमी जे प्रकाशन पर पुरस्कृत करै छै विभिन्न विधा के ओ एकटा बहुत पैघ आधार छै जे प्रकाशन करी जे हमसब ओहि लाइन में ठाढ़ भऽ जाइ ई स्पष्ट बात छै में दुमत नहीं छै हमरा ओहिठाम एहि ढंग के कोनो प्रक्रिया नहीं छै जाहि हमरा नीक साहित्य लिखब हमर नीक कथा लिखब उपन्यास लिखब तखन हमरा ओहि पर पुरस्कृत कयल जायत ओकर कोनो चैनल बनतै से नहीं छै एहिठाम। अच्छा लोक साहित्य पर अहाँके काज अछि रमेशो भाई के काज छनि लोक साहित्य के स्थिति समकालीन दृश्य की देखाइए अखन एहिठाम सबसे बेसी आवश्यक छै वास्तव में लोक साहित्य के आगाँ लेबाक ई सत्य बात छै प्रज्ञा प्रतिष्ठान में हमहूँ रही तो लोक साहित्य पे बेसी जोर देने रहिए इहो गेला इनको लोक साहित्य पे बेसी जोर छनि तो मैक्स हमसब चाहै छी जे कथा कविता तो हुना लिखब हमसब प्राप्त कर रहल छी लेकिन जे वस्तु नुकायल अछि हमर संपदा सब जे एहिठाम के सांस्कृतिक संपदा जे मिथिलांचल क्षेत्र के जे विभिन्न अहाँके छिड़ियाल छै तकरा जँ हमसब एकठाम आनि कऽ ओ बाहर के लबी तो ओ बेसी काजक हेतै तेँ ओहि दिस हमसब प्रयास कऽ रहल छी एखनो हमसब जल्दिए एहि क्षेत्रमे हमसब बात कऽ रहल छी बहुत बातो भेलै आ नाट्य क्षेत्र के संग संग ओहिमे एतै। रमेश भाई तोरा से जानना चाहै छियै जे कविता जे छै मैथिली कविता ओकर से जे आब तऽ कहल जाइ छै जे विधा के स्तर पर बहुत मजबूत विधा छै बहुत सबल छै और हम सब कतौ न कतौ से कविता और कथा या नाटक और उपन्यास में से वैश्विक सेहो भेलौं अछि अन्य भाषा के तुलना में हम सब आगू छी मैथिली कविता के जमीन जे आब एकटा जगह पर पहुँचलैए यद्यपि ओहू में बहुत तरह धारा छै यात्री जी के धारा निकलै छनि सुमन जी के धारा निकलै छनि और कएटा उपधारा सब छै तो लेकिन जे प्रगतिशील जे कविता छै या समकालीन मैथिली कविता के जे चिन्हित कविता छै ओ मैथिली कविता भारत नेपाल एखन नहीं कहै छी मैथिली कविता
से भारत के जे विभिन्न भाषा छे और नेपाल के जे विभिन्न भाषा छे तई में कत धा दै छे, कत थाप मारे छे, एहि के बात करक नहीं, सामान्य रूप में हम देखिए तो नेपाल मैथिली कविता के जे अखन प्रतिनिधित्व जे कवि सब कविता कर रहल छथि, वह कविता जे प्रतिनिधिमूलक छै मैथिली के, वो कविता एहि परिवेश में, भारत नेपाल के परिवेश में वो अन्य भाषा के तुलना में बड़ कमजोर छै से नहीं कह सकै छी, बड़ कमजोर छै। हम शब्द जे कहलहुँ प्रयोग केलहुँ, वैश्विक हिसाब से जे समस्या आन विधा में छै वह छै समस्या कवित्व में। हम काल्हि जे कवि सम्मेलन भेलै तो हम कवि अजीत आजाद के कविता सुनलहुँ जे एकटा कथ्य बुनै छै, एकटा आंगन से दूटा पटीदार के आंगन से कथ्य बुनै छै आ ओहि बिंब के माध्यम से एकटा बिंब जखन वैश्विक बिंब लै छै तो संसार भर के कॉन्फ्लिक्ट जे छै, संसार के शक्ति राष्ट्र जस लऽ कऽ संसार भर के जे अहाँके जे विभिन्न गुट उपगुट में जे विभाजित छै वो सारा कॉन्फ्लिक्ट के ओहिठाम आनि कऽ से ओहि कविता में धैल छै, ओहि कविता में छै वो बिंब के स्थापना तै तरह होइ छै। हम ई बात ओ कवित्व में, ओ नाटकों में ओ समस्या है, ओ कथों में समस्या है। हमारा सबके संरचना कथ्य आ ओ जे संरचना है वह सेल्फी के हिसाब से वो ओई तरह चीज से बड़ कम है, इनल गिनल चीज। अहाँ से बातचीत होत रही है रमेश जी, तो अहाँ कहै छियै जे नेपाल के जे नेपाली कविता छै ओहि में जे कन्फ्लिक्ट सब हमर कहक उद्देश्य है जे एतऽ जनयुद्ध भेलैया, एतऽ संघर्ष भेलैया, कविता में ओकर झलक छै, या फिलिस्तीन के कविता में या आर्मेनिया के कविता में, ओतुका जे या अफगानी कविता में जो ओतुका जे स्थानीय संघर्ष सब छै, जीवन युद्ध छै, से सब प्रभावित करे छै और कविता के मजबूत करे छै। हमरा कहक मतलब मैथिली चूंकि ई सब नहीं देखल के या एहन तरह के हम तत्ता अहाँ संकेत करै छी कि एकदम नहीं, हम एहि सब सहमत अपने से नहीं भऽ पाबै छी जब मैथिली नहीं देखल के। मैथिली तो लगातार त्रासदी के देख रहल छी, वो जनयुद्ध जे एहिठाम भेलैया नेपाल में तकर प्रभाव तो मिथिलो क्षेत्र भोगल के युद्ध के प्रभाव। अखन जे कोरोना के जे त्रासद छै वो भारत और नेपाल दुनू देश देखलकै या। अखन जे अहाँ के धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जे अहाँ के विभिन्न तरह कॉन्फ्लिक्ट सब ये, अहाँ के देश में जे तरह एकटा विचार, एकटा राजनीति के, हम अपनो देश के बात कहि रहल छी, नेपालो में जे तरह के राजनीति के स्थापना करऽ के लेल जे प्रक्रिया सब छै, जे टूल सब प्रयोग कयल जा रहल छै, वो टूल के अहाँ कतेक चिन्हित कर रहल छी अपना ओ कविता में आबि रहले है, चिन्हित कर रहले कविता नहीं, हम बहुत बेसी वही रूप में, वही सघन रूप में आ ओतेक प्रभावकारी रूप में हमरा नहीं भेटल। जी सर, रमन जी सर, ई कहै छथिन जे कविता ओहि बात सबके नहीं पकड़ रहले, घटना घटि रहले, चीज भऽ रहले है, कविता में स्पेशली वो नहीं पकड़ा रहले, कवि सब एकरा से छूटि रहले हैं, से तत्ता ई संकेत कर रहला। अहाँ सहमत होइ छियै? देखो ओहिमे छुटबाके कारणो होइ छै। जी, कारण छै जे हमरा लोकनि कवि लोकनि से विभिन्न बाद से ग्रसित रहै छथि, हुनकर चिंतन धारा छनि से विभिन्न जे दार्शनिक दृष्टि प्रवाह कहि सकै ताहिमे हुनकर ओसभ अभिशप्त रहै छथि, ओहिसँ अभिसिंचित रहै छथि। तखन होइ छै कि जे हुनका जे रुचै छनि तकरे ओ पकड़ै छथि, आ हुनका जे नहि रुचै छनि तकरा छोड़ि दै छथिन। से सब तरहक वाद प्रतिवादमे भऽ सकै छै। ई से तो सर भोजनों में होइ छै ने, जे अहाँ के जे चीज नीक लागत सएह खेबै, जे चीज नहीं नीक लागत, आब ओहिमे अहाँ घरवारी जे अहाँ के देने छै तकर बादो ओकरा छोड़बै ने सर। एते स्वतंत्रता देबै ने आलोचक के? नहीं, स्वतंत्रता देबै ने, शायद पहिने कहल ने से जखने कहऽ लगबै तखन वो अहाँके खेहारा लागत। ओ जी, एहन गप अहाँ किया कहलिए? बालमुकुंद जी, वाद जरूरी छै कि? वाद के जे बात करै छथिन, साहित्य में वाद नहीं हेबाक चाही कि? टटका उदाहरण दै छी एकटा, केना लेखक सब खिहारै छथिन, कनिको हुनकर अनुकूल गप नहीं भेलनि। किछु दिन पहिने एगोटा लिखलखिन जे हमर पोथीके से द्वितीय संस्करण भेलनि फेसबुक पर, ओहि पर एगोटा लिखलखिन जे हाँ ई चीजमे, ओकर बाद लेखक प्रतिक्रिया देलखिन के लिखलन बड़ यहाँ लेकिन जूता के चानी के जूता से मारब भेलै। फेसबुक पर लिखलखिन वो लेखक
ओ प्रतिष्ठित लेखक छै। देखियौ कतेक बेसी अहाँ से अहाँ अपन कनिको आलोचना सहाय नहीं होइए तऽ तकर ई उदाहरण छै। ई जखन सामाजिक स्थिति छै, एहि कात हुए चाहे ओहि कात हुए। जी जी, सामाजिक स्थिति के बात करखिन हैं और वाद के बात केलखिन हैं, और ई पुरान प्रश्न छै, मैथिली के बहुत दिन से पछोड़ कऽ रहले है। वाद जरूरी मानै छियै? पहिलुक सवाल। एहि संदर्भमे हम कहऽ चाहब जे नहीं सिर्फ मैथिली, कोनो भी भाषाके साहित्यमे ओ रचनाके कोनो विधा होय, कविता या कि आलोचना, बिना वाद के कयल गेल कोनो साहित्य हमरा नहीं लगैए ओ कोनो साहित्यो होइ छै। साहित्यके लेल वाद ओतबे जरूरी छै जेनाकि हमरा लोकनि एखन जी रहल छी आ साँस लऽ रहल छी, ठीक छै। हाँ, अहाँ कनि काल लेल जेना एखन एतऽ कूलर आदि बंद कऽ देल जाए तऽ साँस लेबाके कोशिश करबै गर्मीमे, ओ बहुत करबै तऽ अहाँ कऽ सकै छी, लेकिन बाद ओतबिए जरूरी छै। की छै एहिमे एकरा हम कनि फरछाबऽ चाहब जे डायलेक्टिक्स के जे बात छै ओ जा तक लेखक के चाहे आलोचक के नहीं बुझल रहतै, डायलेक्टिक्स नहीं बुझल रहतै, ता तक ओ ई चीज के बुझिए नहीं सकै छै जे रचना के हमर की उद्देश्य है, हम के रचना कऽ रहल छियै, आ जे रचना कऽ रहल छियै ओहिमे हमरा जे कहक या हमरा की स्थापित करबाक छै, ता तक अहाँ केना रचना करबै? फिर तऽ भऽ गेलै जे रचना होइ छलै। नुकसानो छै, ओकर नुकसानो छै। मानि ली सपोज अहाँ यात्री जी के चश्मा लगेने छियै वाद आधारित, तो ओहि चश्मा के संगे अहाँके अपने पुरखा सुमन जी, अमर जी, मधुप जी सब छुछुन बुझेता। एकर एहि छुछुन नहीं बुझाइत हुनका हम ओतबी गौरव गरिमा के संगे स्वीकार करिए, एहिके लेल टूल्स नहीं बदलऽ पड़तै की? रचना के देखबै, हुनकर विचार के देखबै। रचना जे छै से जतऽ हुनकर विचार हुनकामे छै, हमरा ओहि विचारसँ असहमति भऽ सकै छै, लेकिन एहिके मतलब ई नहीं छै जे हम हुनका रचनाके खारिज कऽ दिए, ई दोसर चीज भेलै। लेकिन हम हुनका पढ़बनि, हम ई नहीं कहै छियै जे नहीं पढ़ल जेबाक चाही सुमन जीके या ओहि धाराके जे भी लोक छथिन, लेकिन हमरा कतौ न कतौ लगैए जे एकटा भांगट छै हुनकर रचनाशीलताके जे उद्देश्य छै ओहिमे हुनका भांगट छनि। नवतुरिया सब कविता में कोन स्थिति में देखै छी? नया लोक अहाँके पीढ़ी नया लोक जे कवितामे छथि हुनकोमे सिर्फ नया लोकके एना नहीं कहबाक चाही। हमरा लगैए जे पूरा मैथिली कविताके जे स्वर छै ओहिमे कतौ न कतौ वएह समस्या छै जे नवतुरियामे छै, वएह एखन मैथिलीमे हमरा लोग जखन समकाल कहै छी तऽ 5 गो 6 गो पीढ़ी एक्टिव छी, ई 5 6 गो पीढ़ी में ई समस्या देखल जा सकै छै। एकर मतलब चुन्नू जी समस्या जड़े में छै और नया तक ओकर निदान नहीं भेलै, तें एकटा ओझरी छै, और ई से कवितो में छै और प्राय अन्य विधा में छै, ओतऽ संकेत कऽ रहला है। यानी समस्या 5 पीढ़ी पहले से छै, जकरा ई नया पीढ़ी कहै छै एखनो छथि, यानी ऊपर से समाधान नहीं एलै है। एकरा की ओहिना देखै छियै आ कि बुझै के फेरी छै? अहीं के टर्मिनोलॉजी में बुझऽ के फेर छै। समस्या तो ओ छै, मुदा समाधानो से भेलै। देखियौ वाद तऽ चाही, वाद से कोनो विधा के अध्ययन करऽ लेल से एक तरह खास सुविधा प्रदान करै छै। ओ वाद आब किए से अहाँ अपन जेना देखियौ जे स्थूल रूपसँ से एखन हमरा श्याम दरिहरे आ हुनकर उपन्यास मोन पड़ैए। तऽ श्याम दरिहरे हमरे जकाँ चानन टीकावला लोक, आध्यात्मिक पसंद के लोक, लेकिन हुनकर उपन्यास अबै छनि हमर जन्म किया भेले हो रामा। नक्सल के भीतर जे नारी के शोषण छै, अथवा बाती कोन जराउ उपन्यास अबै छनि जे महानगर में पॉलिटिकल सिनेरियो में जे नारी के शोषण छै एहि पर अबै छै। अहाँ लोक के देख कऽ यदि ओकर वाद तय करै छियै तऽ ई दिक्कत छै। यदि ओकर मैटर के देख कऽ अहाँ कोनो वाद के बात करै छी तऽ सिराउर के एखन उपन्यासकार एतऽ हेता, कते नव बात कहि रहल छै। कलश यात्रा सांस्कृतिक उद्घोष के बात केना कहि रहल छै। मृत्यु लीला की कोइख प्रदीप बिहारी के उपन्यास देखियौ केना नव तरहे बात, नव तरहे नहीं नव बात कहि रहल छै। सरोगेसी पर हमरा लगे जे पहिल बेर बात भेलैए कोइख में, कोरोना पीरियड के बाद के जे मानवता आदि पर मृत्यु लीला में बात भेलैए। अथवा अहाँ देखबै जे हाँ
मधुकांत झा के एकटा उपन्यास छनि सत्ता तांडव, पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर एते बढ़िया उपन्यास छै, राजनीतिक आर्थिक दुनू के मिला कऽ। तऽ ई बात सब सच्चिदानंद सचू के उपन्यास देखियो, संप्रदाय संप्रदायवाद फल्ला चला से सब अल्लाह हो राम, अल्लाह हो राम की लालटेनगंज। लालटेनगंज। तऽ ई जे सिनेरियो बनैया तऽ हमरा एखन एना लगैया ओ जे एकटा स्थूलवाद छलै जे कोन कोन भाषा से एलै, देखबै हिंदी में छायावाद छै, मैथिली में छायावाद नहीं छै। तो एज इट इज जे ओकरा लेबै, मैथिली के सामग्री के देखैत, किरण जी के बात करैत, मैथिल आँखि आ अशोक सर के टर्म के उपयोग करैत, मैथिल आँखि के संगे यदि कोनो वाद बनै छै तऽ मैथिली के जे सामग्री छै अधिसंख्य सामग्री के संगे न्याय हेतै। जी हमरा सब लग से मोटा मोटी 2-3 मिनट आब से अछि। एहिमे हम ई पूछऽ चाहै छी जे आइ 23 के बाद हमरा सबके साहित्य के लेखन के परिदृश्य के केहन अपेक्षा करी, हमर कविता कोन स्तर पर जाए, कथा कोन स्तर पर जाए, उपन्यास केना हुए, समग्र रूप से केहन तरह के एकटा गाइडलाइन, एकटा रूट मैप, एकटा रोड मैप केहन हेबाक चाही, से अपेक्षा से 1-1 मिनट में चाहै छी, ताकि हमर जे वर्तमान स्थिति है से कने आर से बढ़िया हुए। ताहि के लेल अहाँ से एकटा पॉइंट चाहै छी। देखियौ ई बात भऽ गेल नवतुरिया के। तऽ पहिल बात तऽ जे हमर जे रचनाकार सब छथि से कोन कोन जादू कर रहल छथि एकरा पढ़ऽ पड़तै। अहाँ देखियौ रमेश के कविता देखियौन, अथवा कथा में प्रदीप बिहारी के कथा देखियौन, अन्यान्य कथा, अशोक सर के कथा देखियौन। एहि बात के बुझि लेबऽ पड़तै जे ई लोकनि कोन ठाम तक आबि गेलखिन। एहिसँ हम कए दिनसँ मने कए वर्षसँ सुनै छी मैथिली में विभाजन के कथा नहीं छै, अथवा भारत पाकिस्तान विभाजन पर नहीं छै बात, आदि आदि। आब जे स्थिति आबि रहल है ताहिमे हमर सामग्री, हमर रचनाकार सब यदि पढ़ा जेता, नवतुरिया यदि पढ़ि लेतै, तखन सिनेरियो बदलतै। बदलऽ के तमाम संकेत, तारानंद वियोगी के कौलका कविता अहाँ देखियौन, भऽ सकै छै क्राफ्ट पर अहाँके से लागै जे किया कहि देलखिन, लेकिन अहाँ कविता के बात देखियौ। एहिमे एकटा अंततः कविता अहाँके मोन पड़ैया, री ङ के बचबैत बचबैत ओ खा गेला पूरा अखबार, वाद एहन हेतै, वर्ण बचेबाक चक्कर में खा गेला अखबार। तऽ ई सब चीज एकटा जरब छै नवतुरिया पर। कापेट सर से अहाँ की कहऽ चाहै छियै समकालीन परिदृश्य के और गुणवत्तापूर्ण बनबै के लेल, भविष्य के लेल की कहऽ चाहै छियै लेखक सबके? सेकेंड कहूँ ना, ये 1.5 मिनट कहूँ, 1.5 मिनट तो वह खा गए, अब सेकेंड हेतै। कहियौ ने, एही ठाम हमरा कनि आपत्ति अछि। कहियौ ना। अहाँ संगे हमरा सब दिन आपत्ति रहल। एहि परिवेश में हम की कहलहुँ, नेपाल के संबंध में किछु बाजि सकलहुँ हमसब? एहिठाम के कथा साहित्य अहाँ टाइम केना मैनेज करबै? एना नहीं हेतै बंधु, गलत बात छै। रहलै सवाल, हम उपदेश तऽ नहीं झाड़ि सकै छी ठाम जहाँ एना लिखू ओना लिखू, लेकिन एकटा बात हम जरूर कहब, नेपालक जे मैथिली साहित्य में जे लिखल जाइए कविता संदर्भ, ओ पहिने से आग्रह भऽ कऽ क्यों नहीं लिखै छथि। मनस्थिति में जे वस्तु देखै छथिन आगाँ में सामने में से यथावत लिखै छथि, आ ओ समालोचक के काज छै जे ओकरा कोन कित्ता में बाँटैत हो। कित्ता में बाँटऽ के काज समालोचक छै। एहिठाम के लेखक अपन कित्ता नहीं बाँटै छथि, स्वतंत्र रूप से लिखै छथि। जे कतहु चाहे कथा लिखैत, कविता लिखैत, चाहे जे मोन होइ उपन्यास लिखैत, तऽ से एकटा एहिठाम के वैशिष्ट्य छै। जेना अखने बालमुकुंद जी कहलनि जे बिना वाद के कोनो रचने नहीं भऽ सकैए। एहिके हम सर्वथा विरोधी छी। कोनो जरूरी नहीं छै बात हमरा माथ पर लादि कऽ कथा लिखब। सोमदेव जी लिखलनि कालध्वनि, तऽ डॉक्टर धीरेन्द्र ओकरा सहजतावाद घोषणा केलखिन। अहाँ सबके बुझल अछि तहलका मचल रहै तैया की चीज सहजतावाद, तो ओ निर्धारित केलखिन। सोमदेव नहीं कहने रहथिन सहजतावाद के हम कविता लिख रहल छी। तऽ ताहि दुआरे ई माने सुनलहुँ हँ बहुत बात सब, तऽ एक यथार्थ बात इएह छियै जे लिखी एहन लिखी जे लोकक बीच में जाई। कविता जहाँ तक सवाल छै, हमरा ओहिठाम नियमित कवि गोष्ठी होइए, करै छथि एकटा एहिठाम आयोजक बहुत सक्रिय रूप में। एखन कहलखिन जे वस्तु सब नहीं अबै छै, ओ समाज के बीच में भेल जे वस्तु छै
ओ वस्तु से मतलब है जे दुर्भावना होई चाहे कुवृत्ति प्रवृत्ति होई या किनको माने जे परिस्थिति छै संपूर्ण कविता अबै छै ओहिमे लिखल जाइ छै ओहिठाम जी। तो ओकर संकलन नहीं छै तें पढ़ऽ में नहीं अबै छै तो से संकलन के अभाव एहिठाम जरूर छै कविता होई रमेश कथा होई, रमेश उपन्यास सब अबै छै। रमेश भाई कहै छथिन जे वाद आधारित नहीं लिखल जबाक चाही, जिस लेखक के अपन लिखैत रहबाक चाही से कहै छथिन। सर अहाँ के की अपन फाइनल नोट अछि? नहीं एकदम फाइनल हमारी ये है, 3टा बात ये हिनकर एकटा बात लेबन जो कहलखिन वो दरिहरे के उपन्यास के केलखिन है जे वही नक्सल आंदोलन के भीतर में जे महिला के शोषण के कथा छै हम पूरा पढ़ि नहीं पायल छी, हम विवेचन नहीं कर सकब, लेकिन हम ई कहै छी जे ओहिठाम दृष्टिकोण आ दार्शनिक मान्यता के जे बात उठल है जे नक्सल जे भेल छै तकरा महिला के वो आर्मी आ वो सेना वो पुलिस कते के बलात्कार आ कते के हत्या केने छै वही देखऽ के लेल फिर दृष्टि फलक चाहिए, वही के लेल जे अहाँ के दार्शनिक आँखि चाहिए वही आँखि में अहाँ के वही के लेल वो दर्शने देता वो विचारे देता मैथिल आँखि मुख्यतः एकदम एक दोसर चीज हम ई कहलहुँ हँ जे ई भाष्य हम पहिलो कहने छलहुँ जखन मलंगिया सर के नाम लेलहुँ हैं तो हम ई कहऽ चाहै छलहुँ मलंगिया सर होत वह कविता के कथा के बात करिए नागार्जुन व राजकमल होत यात्री व राजकमल होत हम ई कहलहुँ कि एकटा भाष्य निर्माण कयल जा रहल छै, हम से कहऽ चाहलहुँ हँ ओ भाष्य ई निर्माण कयल जा रहल छै जे ओहिठाम जाकऽ स्टॉप आब किछु नहि ई भाष्य के अहाँ के ब्रेक करऽ पड़त। अहाँ की कहऽ चाहै छी फाइनल नोट? फाइनल आलोचना करऽ पड़त और अखन के जे अहाँ के जे कॉन्फ्लिक्ट छै वो द्वंद्व छै आ वो द्वंद्व के जे कारण छै ओकरा ईमानदारी और प्रतिबद्धता पूर्ण ढंग से बूझऽ पड़त आ ओकरा प्रभावशाली ढंग से अहाँ के साहित्य सृजन में जी की कहऽ चाहै छी बालमुकुंद जी? ईमानदारी पूर्वक करक चाही। हमरा लगैए जे वैचारिकता आर बेसिए हेबाक चाही। एखन जे रचनाशीलता छै या जे आलोचना में छै हम बेर बेर कहि रहल छी एकटा शब्द डायलेक्टिक्स ओकर बहुत कम पाठ आलोचक में छै लेखक में छै। मैथिली लेखक के एखन वैचारिक रूप से और सक्षम हेबाक चाही, नहीं तो कवि नरेंद्र मोदी आ कवि अजीत आजाद कमीज रमेश रंजन आ तारानंद वियोगी में कोनो फर्क नहीं रहते। बहुत बढ़िया, एहि बहुत फर्क बढ़िया, के बुझनाइ बहुत बढ़िया, आवश्यक बहुत छै। बढ़िया, बहुत बढ़िया। फाइनल में सर अहाँ की कहऽ चाहै छियै? हम कहऽ चाहै छी जे साहित्य जे भेल केवल विषय वस्तु नहीं भेल, ओटा माध्यम जे होइ छै ओकर जे भाषा होइ छै। हमरा लोकनि भाषा पर कोनो चर्चा नहीं करै छी, मतलब भाषा गौण भऽ गेल, हमर विचार जे भेल, हम अनुभव जे भेल से महत्वपूर्ण भेल, लेकिन ओकर अभिव्यक्ति जे भाषाके माध्यम से भेल से कते प्रभावक अछि एहि पर हमरा लोकनि चर्चा नहीं करै छी। तऽ ई एखन बहुत संकटग्रस्त छै, एकर जे भाषा पक्ष छै से बहुत संकटग्रस्त छै। विशेष आब डॉक्टर यादव जी बैसल छथि ओ पर विस्तार से गप करैत रहै छथि, तऽ हमरा लोकनिके ओहू पर ध्यान देबाक चाही जे अनुभव भेल से कहि देलिए जे की कहलिए केना कहलिए ओकर माध्यम की छै, ओहू पर से विचार हेबाक सत्र अछि और स्त्री विमर्श पर सेहो स्वतंत्र एकटा सत्र अछि, कथा विमर्श सेहो अछि, यानी 3टा सत्र अलग से अछि। तेँ एहि पर विशेष चर्चा नहीं कऽ कऽ ओकर अन्य पक्ष सब पर अन्य विधा सब पर चर्चा केलहुँ अछि। जे भूल चूक लेनी देनी भेल हुए माफ कयल जाय। अहाँ सबके प्रति बहुत बहुत आभार कृतज्ञता ज्ञापित करै छी। भ्रमर जी सर जाओ जी 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 जाओ। भ्रमर जी सर रमेश नहीं ले छोड़ दियो, नहीं दियो, नहीं दियो, नहीं दियो। बालमुकुंद बालमुकुंद फोटो क्यों भेजैया कि नहीं हमर ओकरा तऽ कॉलेज में देखबा पड़तै।
एकर बादक सत्र के लेल विकास जी आबि जाओ। समकालीन परिदृश्य पर एक सार्थक और सुंदर विमर्श देखलहुँ।